सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 6 अगस्त। और आज हम सभी 6 अगस्त से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 5 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो आपदा प्रबंधन बीमा है, ये लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये भी कौन सा बना था? तो ये बना था साथियों नागालैंड राज्य। चौथा जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है 2024, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। और तीसरा क्वेश्चन साथियों जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये 5 अगस्त का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अब ये एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका भी 84 वर्ष की आयु में गए कि निधन हो गया था। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये सबसे फेमस भरतनाट्यम नृत्यांगना है। और इनको बात के क्या है कि तीनों सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है, इनसे सम्मानित किया जा चुका है। और ये किसकी शिष्य थी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल की। इनको साथ ही बात का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये कब दिया गया था? तो 1968 के अंदर, जिसका नाम है पद्मश्री। बात का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है पद्म भूषण, ये इनको मिला था साथ ही 2001 के अंदर। जबकि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है पद्म विभूषण, ये कब दिया गया था? तो 2016 के अंदर। ये तीनों के तीनों अवार्ड याद रखिएगा। अभी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि BSF, इसके भी जो डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार है, ये किससे दिया गया है? नाम है साथ इनका दलजीत सिंह चौधरी। और मैंने आप लोगों को साथ ये भी बताया था कि जो दलजीत सिंह चौधरी है, ये वर्तमान में भी SSB के, यानी कि जो सशस्त्र सीमा बल है, इसके भी महानिदेशक है। हाल ही में भी जो लोथल गुजरात है, यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में जो है, ये कौन सा देश मदद करने वाला है? तो वियतनाम। भारतीय जो अंगदान दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को। और इस बार साथ 2024 के अंदर कौन सा भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया? तो इस बार 14वें नंबर का। कौन सा ऐसा शहर है जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला अभी भारत का चौथा शहर बना था? तो जम्मू कश्मीर का कश्मीर। केंद्रीय जो गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने कहां पर अभी मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना को उद्घाटन किया था? तो चंडीगढ़ के अंदर। निम्नलिखित में से भी किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये और याद रखिए साथियों कि जो हरेला त्योहार है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हरेली तो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन जो हरेला पर्व है, ये मनाया जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अंदर। अभी किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जो उल्लास है, इसकी शुरुआत की थी? तो ये साथी जो गुमशुदा है, गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ये ऑपरेशन उल्लास की जो शुरुआत है, ये राजस्थान सरकार ने की थी। और ये जो ऑपरेशन उल्लास है, ये पूरी 1 महीने तक चलने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कभी पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक है, ये किसने जीता है? तो ये साथी सर्बिया के फेमस टेनिस खिलाड़ी, नाम है जिनका नोवाक जोकोविच। और इन्होंने साथी पहली बार क्या है कि पेरिस ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। हराया किसको था इन्होंने? तो इन्होंने स्पेन के कार्लोस अलकराज को हराया था। आई होप साथियों को 5 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी पेरिस ओलंपिक समापन जो समारोह है, इसमें भारत की जो ध्वजवाहक है, ये कौन होंगी? तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको कई बार इनसे क्वेश्चन पढ़ा है, मनु भाकर से। और ये जो मनु भाकर है, यह भी भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। और ये पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में जो है, ये भारत की ध्वजवाहक होंगी।
दरअसल जो पेरिस ओलंपिक समापन है ये कब होने वाला है, तो 11 अगस्त को। और मैंने साथियों आप लोगों को ये भी बताया था कि जो मनु भाकर है ये स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय दल की पहली एथलीट भी थी। एक तो मैंने साथियों आप लोगों को पढ़ाया था कि इन्होंने 10 मीटर पिस्टल राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल था। और दूसरा साथी उन्होंने मिक्स टीम स्पर्धा में जीता था, और ये किसके साथ मिलकर जीता था, तो सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। इससे पहले साथी 1900 के ओलंपिक में क्या है कि जो नॉर्मल पिचर्ड है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पदक जीते थे। और दोनों ही क्या है कि एक तो जीता था 200 मीटर में, और दूसरा भी 200 मीटर वाला दौड़ में ही जीता था। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हाल ही में भी जो भारत का आईएनएस तंवर है इसने किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में क्या है कि हिस्सा लिया है, तो ये साथी जो आईएनएस तंवर है इसने भी रूस में क्या है एक समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसका नाम है एमपीएक्स, इसमें भी इसने हिस्सा लिया है। और ये साथी जो आईएनएस तंवर है इसका जो निर्माण है ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड में किया गया था। लेकिन जो आईएनएस तंवर है ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का क्या के हिस्सा है। बात करते साथी रूस के बारे में, तो राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि मॉस्को। मुद्रा के चलती है तो रशियन रूबल। और जबकि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन साथी काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है, और हर जगह न्यूज चैनल पर क्या है कि यही न्यूज चल रही है। वैसे तो आप सभी क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे, लेकिन साथी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। अभी बात की किस पड़ोसी देश में क्या है ये जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ है, तो अभी साथी बांग्लादेश में क्या है कि आरक्षण को लेकर यहाँ पर हिंसा भड़क गई है। और इसी कारण क्या है कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। और इसके बाद साथी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेख हसीना, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। और फिलहाल क्या है कि इन्होंने बाद में शरण ली हुई है। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने क्या है कि 2018 में अलग अलग कैटेगरी के मिलने वाला जो आरक्षण था 26%, इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन इस साल 5 जून को क्या है तो वहां का जो हाई कोर्ट है इसने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के फैसले के बदलाव करते हुए आरक्षण की जो सीमा थी 56%, इसे घटाकर कितना कर दिया था तो 7%। इसमें से जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वाले हैं इनको 5% जो आरक्षण है ये मिलेगा, जो कि पहले कितना मिलता था तो 30%। बाकी साथी 2% में क्या है कि एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का साथ ही कहना है कि 93% जो नौकरियां हैं ये मेरिट के आधार पर मिलेंगी। और इसी कारण क्या है कि यहाँ पर हिंसा भड़क गई थी। फिलहाल अब देखते हैं साथियों कि यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन होता है या फिर सेना का शासन होता है। जैसे साथी कोई अगले प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की न्यूज में डिस्कस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को साउथ अफ्रीका 20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये साथी वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो दिनेश कार्तिक है इनको भी ऐसे 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये साथी लीग के वैश्विक दर्शकों का विस्तार करने के लिए एबी डिविलियर्स और प्रबंधन टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी देश की पहली जो टनल पार्किंग है ये कहां पर बनाई जाएगी। अभी जो देश की पहली टनल पार्किंग है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर बनाई जा रही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उत्तराखंड के साथ जो उत्तरकाशी जिला है यहाँ पर जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है यहीं पर देश की पहली टनल पार्किंग बनने जा रही है।
प्रदेश में साथियों पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए क्या है कि टनल पार्किंग बनाई जा रही है। और प्रदेश में 12 शहरों में क्या है कि पहाड़ों पर टनल पार्किंग बनाई जानी है। इनमें से साथियों 2 टनल पार्किंग तो जो है ये पौड़ी में बनाई जाएंगी, 6 बनाई जाएंगी टिहरी में, 2 बनाई जाएंगी नैनीताल के अंदर और 2 उत्तरकाशी के अंदर बनाई जानी है। बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि मैंने आपको कई बार बताया, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल भी यहाँ के अभी बदले नहीं है, ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और राजधानी साथी यहाँ की देहरादून। ये साथी जो देहरादून है ये समर कैपिटल है। और विंटर क्या है, तो विंटर आपको देखने को मिलेगी गैरसैंड। और उत्तराखंड से ही मैंने आप लोगों को सभी पढ़ाया था कि जो हरेला त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है, तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भर में साथी जो हिरोशिमा दिवस है यह आपका कब मनाया जाता है, तो हर साल साथी जो विश्व हिरोशिमा दिवस है ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या है कि जापानी शहरों पर क्या है कि परमाणु बमबारी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष क्या है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि साथियों अमेरिका ने क्या है कि जापान के अंदर 2 शहर थे, एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरे का नाम है नागासाकी। इन 2 शहरों पर क्या है कि 2 परमाणु बम गिराए थे। एक तो गिराया था साथियों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर, और दूसरा 3 दिन के बाद गिराया था, ये गिराया था नागासाकी शहर पर। और ये भी पूछता साथियों कि जो पहला परमाणु बम गिराया गया था इसे नाम क्या दिया गया था, कोड नेम तो लिटिल बॉय। जबकि दूसरे परमाणु बम का जो नाम है ये क्या दिया गया था, तो फैडमैन। अब ये साथियों मैंने आपको 1 अगस्त से एक दिवस पढ़ाया था जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, यानी कि जो नेशनल माउंटेनियर डे है ये कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को। फिर मैंने आपको 1 से लेकर 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पढ़ाया था, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह। और इसके बाद मैंने आपको 3 अगस्त को आज भी रिवीजन कराया, राष्ट्रीय जो अंगदान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 3 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस योजना पे साथियों स्टार मार्क करिएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है। अभी किस राज्य सरकार ने क्या है कि तमिल पुदुवलन योजना का शुभारंभ किया है। तो वैसे तो साथियों ये जो योजना है ये नाम से स्पष्ट हो रही है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या है कि तमिल देखने को नहीं मिलेगा, खाली आपको पुदुवलन योजना ही देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा ये जो योजना है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। और ये योजना साथियों अभी शुरू नहीं की गई है, आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। ये जो योजना है ये 9 अगस्त को शुरू की जाएगी। अभी तमिलनाडु सरकार क्या है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ के M.K. स्टालिन ये 9 अगस्त को तमिल पुदुबल जो योजना है इसका उद्घाटन करेंगे। और इस योजना में साथी होगा क्या, तो उन छात्रों को 1,000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी जिन्होंने कक्षा 6 से लेकर 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो। और इस योजना के साथ खास बात क्या है कि ये जो राशि है ये तब तक दी जाएगी जब तक कि किसी छात्र ने यूजी, डिप्लोमा या फिर IIT या कोई अन्य मान्यता प्राप्त कोर्स पूरा नहीं कर लिया हो। और इसके लिए तमिल पुदुवल जो योजना है 360 करोड़ रुपए वार्षिक बजट के साथ क्या है ये लागू की जाएगी। बात करते तमिलनाडु के बारे में, तो मुख्यमंत्री आपको बता चुका हूं जो कि M.K. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है आगे, तो RN रवि। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा साथी ये कुछ योजनाएं एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए। मैं अभी आपको 6 योजनाएं रिवीजन कराने वाला हूं जो कि मैंने आपको जुलाई महीने के अंदर ही पढ़ाई है। अभी किस राज्य सरकार ने क्या है कि कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की थी, तो ये योजना साथी जो घोषणा की थी ये तेलंगाना सरकार ने की थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज क्या है कि माफ किया जाएगा। दूसरी योजना मैंने आपको पढ़ाई थी कि भाई जो नमक पोषण योजना है इसका शुभारंभ किसने किया था, तो इस योजना का शुभारंभ किया था उत्तराखंड सरकार ने। और इस योजना के साथ ही उद्देश्य क्या था, तो सरकारी दुकान पे क्या है कि 8 रुपए किलो के हिसाब से नमक दिया जाएगा।
अभी किस राज्य सरकार ने न्याय दिलाने के लिए पहली जो गवाह संरक्षण योजना है ये शुरू की थी? तो ये शुरू की थी असम सरकार ने। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माया सम्मान योजना की शुरू घोषणा की है? तो ये योजना साथी मैंने आपको 31 जुलाई को पढ़ाई थी। ये जो माया सम्मान योजना है ये भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी राजीव गांधी सीविल्स अवेस्तम योजना का शुभारंभ किया था? तो ये भी कहते सकते तेलंगाना सरकार ने। और मैंने आपको श्रमिक बसेरा योजना भी पढ़ाई थी, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो गुजरात सरकार ने। ये सारी की सारी योजना जो है ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस उच्च न्यायालय ने धारा 77A को क्या है कि असंवैधानिक घोषित किया है? ये किया वैसे मद्रास उच्च न्यायालय ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसने पंजीकरण जो अधिनियम है 1908 इसकी धारा 77A को असंवैधानिक माना है। और ये साथ जो धारा 77A है ये जिला रजिस्ट्रारों को राज्य में किसी भी अचल संपत्ति से संबंधित जो दस्तावेज है इनको रद्द करने के लिए अत्यधिक अर्ध न्यायिक शक्ति प्रदान करता था, जिसको क्या है कि अभी मद्रास उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और वर्तमान साथी मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है? तो वर्तमान में ये है आर महादेवन। लेकिन साथी एग्जाम से पहले क्या है कि एक बार इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है कि समय समय पर बदलते रहते हैं। तो अभी फिलहाल मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये आर महादेवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथी स्टार मार्क करिएगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी किस राज्य के जो आदि चुंच नगरी है इसको भी मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये साथी जो आदि चुंच नगरी है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसको भी हाल ही में क्या है कि मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। और इसी के साथ साथ केरल के क्या है ये जो चुलनुआर है इसको भी मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये दोनों याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। बात करते साथ ही हम लोग कर्नाटक के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के सिद्धारमैया, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और राजधानी क्या है तो बेंगलुरु। केरल की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी क्या है तो तिरुवनंतपुरम। ये आज के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है कि तेलंगाना का जो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है इसके जो अध्यक्ष है ये कौन बनने वाले हैं? तो ये बनेंगे साथियों आनंद महिंद्रा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने इनके नाम की घोषणा की है कि जो टेक महिंद्रा के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। अच्छा साथी एक बार बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि प्रीति सूदन, ये भी यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है। संजय शुक्ला की बात करें तो ये भी नेशनल हाउसिंग जो बैंक है यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके अभी वर्तमान में ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। जबकि जो साधना सक्सेना नायर है इनका भी नाम मैंने अभी को रिसेंटली पढ़ाया था कि अभी वायुसेना की चिकित्सा की ये पहली महिला महानिदेशक बनी है साधना सक्सेना नायर। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ये आज का साथियों का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है इसका शुभारंभ किसने किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। क्लास को साथियों आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।